सन 1409 हिजरी में ये पूरा इलाका भरपूर तामीराती सरगर्मियों का मरकज बन गया, क्योंकि तामीराती काम तेजी के साथ जारी था। इलाकों को हमवार करने के लिए गहरी खुदाई की गई, क्योंकि तहखानों को पूरे कॉम्प्लेक्स के नीचे तैयार करना था, जहां नमाज की जगह के अलावा मस्जिद की जरूरियात और खिदमत की फराहमी का एहतमाम किया जाना था। इस दौरान मस्जिद के इर्द गिर्द के इलाकों को तरक्याती कामों के लिए मुनहदिम किया जाता रहा। कदीम और रवायती इमारतों और मकानों को गिरा दिया गया, ताकि तामीराती काम को मुमकिन बनाया जा सके। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा के वस्त में वाक़ है, जहाँ से म्यूनिसिपैलिटी और मस्जिद के लिए बेशुमार खिदमत की फराहमी की लाइनें गुजरती हैं। इन तमाम खिदमत को तामीराती काम के दौरान रोकना खासा मुश्किल था। एक बड़ी और अहम पाइपलाइन खुदाई के बड़े मकाम पर कट रही थी, जिसे खुदाई के दौरान यूं ही छोड़ दिया गया। बुनियादी जरूरत की पाइपलाइनों को बरसा बरस में किसी मंसूबाबंदी के बगैर हस्ब जरूरत बिछाया गया था, जिसके नतीजे में इस मकाम से गुजरने वाली नालियों, केबल्स और पाइपों का एक जंगल वजूद में आ गया था। मुताबिक लाइनों को दूसरी सनतों में मोड़ दिया गया, जबकि दीगर बुनियादी जरूरियात को एक ही मकाम से मरबूत अंदाज में गुजारने के लिए काफी गहराई में खुदाई की गई। से गुजरने वाली बुनियादी जरूरियात की अशिया की लाइनों को मुख्तसर मुद्दत में एक मुत्तहिदा और मरबूत निजाम से मुंसलिक करने का अमल तामीराती माहिरीन के लिए इंजीनियरिंग का एक बड़ा चैलेंज बन गया। मुताबिक मेहराबदार नालियों को मसरा के नीचे से गुजारा गया। इसके लिए मुसल्लसी शक्ल के खुले तहखाने तामीर किए गए, ताकि उनकी मरम्मत और देखभाल में आसानी रहे। इन तहखानों में एयर कंडीशनिंग सिस्टम के आलात भी नस्ब किए गए। पानी की फराहमी और निकास की लाइनों, हाई टेंशन केबल्स और टेलीफोन लाइनों के लिए मेहराबदार नालियां या कन्वर्ट्स बेहद मुफीद थे, जिनसे न सिर्फ मस्जिदुल हराम की खिदमत बल्कि आसपास वाक़े बल्दियाती इज़्ला को भी सहूलत हुई। आने वाला बरसाती तूफान मक्का मुकर्रमा को मुतासिर करता और सैलाबी पानी वादी के उस मशरबी इलाके में दाखिल हो जाता, जहां मस्जिदुल हराम वाक़ है। इस सैलाबी पानी से मस्जिदुल हराम और अतराफ का इलाका ज़ेर आब आ जाता है। सैलाब के पानी की निकास का जदीद तरीन नेटवर्क ने सैलाब के माजी की दास्तान बना दिया। मौजूदा तौसील में इस नेटवर्क को सैलाबी पानी की निकास के 3 नए तरीकों की बदौलत मजीद बेहतर बनाया गया। एक नाला मस्जिदुल हराम स्ट्रीट पर अल-हुजूम से शुरू होकर मसा के नीचे से गुजरता है। एक और सिस्टम किंग फहद गेट के करीब शमिया और शुबाइका से पानी की निकास करता है। तीसरा निजाम अल-उदूल स्क्वायर से अल-हुजूम तक सुरंग के जरिए मस्जिदुल हराम के शिमाल मगरिब की जानिब से गुजरता है। इसकी 1175 मीटर तक तौसील कर दी गई। तौसील मकाम पर खुदाई के दौरान ज़ेर जमीन पानी के टेस्ट किए जाते रहे, ताकि बुनियाद के काम के लिए राह हमला हो सके। इसकी बदौलत बुनियादों के डिजाइन में कई मरतबा तरमीम की गई, ताकि वजन को मसावी तकसीम किया जा सके। नई तौसील में 1 मीटर ठोस स्लैब्स बिछाए गए, जिसे गैर हमवार बुनियाद कहा गया। ये बुनियाद इतनी मजबूत है कि इस पर मुस्तकबिल में पूरी इजाफी मंजिल तामीर की जा सकती है,
और ये स्ट्रक्चर इमारत को हर किस्म के जल्जले से भी महफूज रखेगा। तैयार की गई बुनियाद पर वाटरप्रूफ झिल्ली बिछाई गई ताकि स्ट्रक्चर को बढ़ती हुई नमी से महफूज रखा जा सके। ढांचे की बुनियाद के साथ फौलाद और कंक्रीट के 492 मजबूत इमदादी चबूतरे तामीर किए गए। तहखाने की सतह से उठाए गए, जिनकी मदद से दायरे और मुरब्बा नुमा मुआविन सुतून तामीर किए गए, जो जमीन और पहली मंजिल तक मुहित हैं। जमीन दोज असास से मस्जिदुल हराम की तौसीह के अहम मरहले का आगाज हुआ। तामीराती माहिरीन को दो गैर मामूली चैलेंजों का सामना करना पड़ा। पूरे तामीराती काम के दौरान तौसीही और मौजूदा हिस्सों में पैदल चलने वालों का रास्ता खुला रखना जरूरी था ताकि नमाजियों को मस्जिद तक आमद रफ्त में किसी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े। दोनों ये कि तामीराती मकाम पर जगह की कमी इस अमर का तकाजा करती थी कि मटीरियल को तामीराती मकाम से दूर रखा और तैयार किया जाए। चुनांचे कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट कोडेल में बनाया गया। इस मकाम पर 3 लाख मुकब मीटर कंक्रीट तैयार किया गया। से एक सुरंग के जरिए मक्का मुकर्रमा में तामीराती मकाम तक लाया गया। हरमैन और शरीफैन में मनसूबाबंदी और तामीर के हर मरहले में जाती दिलचस्पी दी। वो तामीराती मकाम के बाकायदगी से दौरे करते रहे, जिसके दौरान उन्हें तामीराती काम की पेशनफ्स से आगाह किया जाता रहा। इस इमारत को मुस्तकबिल में आने वाली मुताद्दिद नस्लों तक कायम दायम रहने के लिए डिजाइन किया गया है। चुनांचे तामीर के पूरे मंसूबे में इमारत की मजबूती और इस्तेहकाम पर खास तवज्जो दी गई। तामीराती काम में इस्तेमाल किए जाने वाले तामीराती मवाद में आला मेयार के 45,000 टन फौलाद का इस्तेमाल किया गया है। तामीराती मंसूबे में आला मेयार बरकरार रखने के सख्त ज़वाबित का निफाज किया गया और उनकी पूरी तरह पाबंदी कराई गई। इस दौरान मुख्तलिफ अशिया की जांच पड़ताल का अमल मुसलसल जारी रहा। मिट्टी के बजाय मसनूई पत्थर के अज्जा को उनकी मुस्तकिल सूरत में इस्तेमाल किया गया और ये सुपर स्ट्रक्चर की तकमील में मुआविन साबित हुआ, जिससे मजबूती के साथ साथ हुस्न में भी इजाफा हुआ।